आज हम आर एस सी एस से 7 का लेक्चर नंबर 15 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि हम अपनी मशीन को किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं, कि किस तरह हम अपनी मशीन के ऊपर जो टास्क हैं वो किस तरह उन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं क्रॉन जॉब्स के थ्रू। आज हम देखेंगे कि हम अपनी मशीन को के ऊपर किस तरह हम अपना डेटा टाइम अपनी मशीन का किस तरह डेटा टाइम सेट कर सकते हैं। ऐड जॉब्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे एनटीपी सर्वर क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं हम अपनी मशीन के ऊपर टाइम किस तरह सेट कर सकते हैं। RHEL7 हैज़ 3 कमांड लाइन यूटिलिटी टू कन्फिगर द टाइम डेट, तो कन्फिगर द सिस्टम डेट एंड टाइम। कि हम अपनी मशीन का जो डेट एंड टाइम है उसको हम 3 कमांड के थ्रू सेट कर सकते हैं। डेट कमांड के थ्रू सेट कर सकते हैं, HW क्लॉक के थ्रू सेट कर सकते हैं यानी हार्डवेयर क्लॉक। उसके बाद हम सेट कर सकते हैं डेट एंड टाइम CTL कमांड के साथ, टाइम डेट CTL कमांड के साथ। तो कमांड डेट कमांड क्या करती है, शो द यूज द डेट कमांड टू डिस्प्ले एंड सेट द टाइम सिस्टम डेट एंड टाइम। हम देखते हैं कि हम अपनी डेट कमांड के थ्रू किस तरह टाइम्स को डिस्प्ले कर सकते हैं और सेट कर सकते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं जो हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ दी थी क्रॉन टैब के थ्रू, कि मैं यहाँ पर कोई भी क्रॉन टैब ऐड करता हूँ, लिखता हूँ SH -root -script1। तो ये मेरी क्रॉन जॉब है जो मेरे पास चल रही है, इस टाइम रनिंग स्टेट के अंदर है। तो मैं ये तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो किसी ना किसी यूज़र को ईमेल जाए, कि इस यूज़र की जो जब ये स्क्रिप्ट रन हो तो इसकी ईमेल जाए। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मेल टू यूज़र का नाम, जिस यूज़र को मैंने इंफॉर्मेशन भेजनी है इस स्क्रिप्ट की, तो उस स्क्रिप्ट का मैं आगे नाम लिख दूंगा तो उस यूज़र को ईमेल चली जाया करेगी। उसके ईमेल बॉक्स में यानी उसके स्पोल बॉक्स में ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो मैं इसको सेव करता हूँ, तो इसको एल करके देखते हैं। तो ये मेरे पास क्रॉन जॉब रनिंग स्टेट में आ गई। तो अब हम डेटा टाइम देखते हैं कि हम अपनी मशीन के ऊपर डेटा टाइम किस तरह सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेट कमांड से एंटर करता हूँ तो मुझे डिस्प्ले करवाएगा कि इस टाइम क्या टाइम हो रहा है और क्या डेट है। फ्राइडे जुलाई 6 जुलाई फ्राइडे का दिन है। 1:11 हो गए हैं और पाकिस्तानी टाइम है, साल जो है वो 2018 है। तो मैं इस डेट को सेट करता हूँ। डेट को सेट करने के लिए डेट यहाँ पर मैं इसको पैरामीटर देता हूँ जून 10 2019 1:10:20। तो ये मेरे पास डेटा टाइम सेट हो गया। अब मैं दिखाता हूँ डेटा टाइम, दोबारा डेट दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास टाइम जो डेट है वो क्या हो रही है, वो मेरे पास उसी तरह ही आ रही है, क्योंकि हमारे पास जो डेट एंड टाइम सेट हुआ है ये टेम्परेरी हुआ है। ये जो उसने दिखाया है ये हमें टेम्परेरी दिखा दिया है कि ये इसने टाइम है। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन अभी तक जो हम कमांड के थ्रू चला रहे हैं, डेट कमांड के थ्रू जब हम एंटर करते हैं तो उस फाइल के अंदर से इंफॉर्मेशन लेके आता है, तो इसलिए इसने अभी तक वो पुरानी ही सेव करके रखी हुई है। हम इस कमांड के थ्रू अपनी मशीन को भी डेट एंड टाइम सेट कर सकते हैं। तो मैं एक कमांड हॉट सेट यहाँ पे यूज़ करता हूँ, इसको हेल्प करके देख लेते हैं। डेट हेल्प, तो ये सेट टाइम डिस्क्राइब बाय स्ट्रिंग -s के थ्रू भी हम सेट कर सकते हैं। -d क्या कहता है, डिस्प्ले टाइम डिस्क्राइब बाय स्ट्रिंग नोट नाउ, यानी कि जो हमने टाइम सेट किया है वो सिर्फ डिस्प्ले करवाएगा, उसको सेट नहीं करेगा। डिस्प्ले दैट टाइम डिस्क्राइब बाय स्ट्रिंग, तो मैं इसको सेट करते हैं। डेट -s
इसी तरह जून 9 2019 10:20। तो ये मेरे पास टाइम सेट हो गया। उसने ऑटोमेटिकली, मैंने उसको डे नहीं बताया कौन सा डे, सॉरी, जुलाई जून 9 2019 10:20। तो मैं देखता हूँ डेट की कमांड के साथ, तो ये मेरे पास सेट हो गया। ठीक है, सेट कर सकते हैं हम डेट की कमांड के साथ, शो कर सकते हैं हम उसको टेम्परेरी शो कर सकते हैं। अगर मैंने अपनी मशीन का टाइम सेट करना है तो कमांड यूज़ करूँगा डेट $सेट। आगे मैं उसको इन्वर्टेड डबल कॉमास में इसको बता दूंगा, पहले मंथ, फिर डे, फिर ईयर, फिर उसके बाद टाइम, आवर और मिनट्स। सेकंड्स भी आप बता सकते हैं, नहीं तो फिर आप डेट एंड टाइम से भी, आवर्स और मिनट से भी गुजारा हो जाता है। उसके बाद डिस्प्ले के लिए आपको, अगर हमने डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए टाइम इस तरह पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं हम $डेट के साथ। तो यहाँ पे आप पैरामीटर कोई भी दे दें, अगस्त 10 2020 4:30, ये टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। सॉरी, ये टाइम डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। अब हम दूसरी कमांड देखते हैं। दूसरी कमांड क्या कहती है, HW क्लॉक। HW क्लॉक क्या होता है, हार्डवेयर क्लॉक होता है। तो HW क्लॉक हमारे पास 3 किस्म के इन्फॉर्मेशन देता है। हमारे पास एक HW क्लॉक जो है वो हमारे पास हार्डवेयर टाइम बताता है, इस टाइम हमारे पास हार्डवेयर टाइम पे क्या हुआ है टाइम, मशीन का जो हार्डवेयर टाइम है वो क्या हुआ है, फ्राइडे 6 जुलाई 2018 1:15 हो गए हैं और ये इतने सेकंड्स हो गए हैं। अच्छा, इसके अलावा डब्ल्यू भी दिखा रहा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एच डब्ल्यू क्लॉक माइनस एच एस और एच डब्ल्यू क्लॉक माइनस डब्ल्यू। एच डब्ल्यू क्लॉक माइनस एस का मतलब ये है कि इस टाइम जो भी हार्डवेयर, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा, देखिए टाइम दोबारा से हमने सेट किया था 2019 का, तो उसने अब क्या सेट कर दिया 2018 दोबारा जो राइट टाइम था वो सेट कर दिया। वो किस तरह सेट कर दिया वो बताता, वो ये कमांड है HW क्लॉक माइनस एस। इसका मतलब ये है कि जो मेरे हार्डवेयर लेवल के ऊपर जो हार्डवेयर क्लॉक जो होगी मेरी मशीन पे, उसका जो टाइम होगा वो मेरी मशीन का, वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम सेट कर देगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा अगर मैं ये यूज़ करता हूँ, जिस तरह अब ये है डेट, दोबारा इसको मैं करता हूँ सेट डेट जुलाई 2018, इसको मैं चेक करता हूँ डेट। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास हार्डवेयर लेवल पर जो मेरा टाइम है वो ये हो जाना चाहिए 2019। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा HW-W क्लॉक। अब इसका मतलब ये है कि जो मेरी मशीन का टाइम है वो सेट कर दो हार्डवेयर क्लॉक के ऊपर। तो HW क्लॉक, तो ये आ गया संडे 9 जुलाई 2019। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, एच क्लॉक क्या होता है, हमारे पास 3 किस्म की इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारे पास मशीन का टाइम बताता है क्या इस टाइम, उसके बाद दूसरा मशीन का वो टाइम बताता है जो मेरे पास हार्डवेयर क्लॉक के ऊपर जो टाइम होता है वो मुझे बताता है मशीन का टाइम। उसके अलावा HW क्लॉक माइनस एस ये करता है कि जो हार्डवेयर लेवल के ऊपर क्लॉक के ऊपर जो टाइम है वो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइम सेट कर देगा। और HW क्लॉक माइनस डब्ल्यू का मतलब ये है कि जो मेरी मशीन का टाइम है वो हार्डवेयर लेवल के ऊपर सेट कर देगा। उसके बाद हमारे पास तीसरी कमांड है टाइम डेट CTL। टाइम डेट CTL चेक कर लेते हैं। टाइम डेट CTL क्या बता रही है इस टाइम, क्योंकि हमने अपनी मशीन का जो टाइम था वो हार्डवेयर लेवल के ऊपर भी और मशीन लेवल के ऊपर भी मैंने सेम कर दिया है 2019 का, संडे 2019। टाइम जोन मेरे पास क्या है, एशिया कराची का टाइम जोन है। NTP सर्वर में इस टाइम मेरे पास क्या अनेबल है। NTP सिंक्रोनाइज क्या वो नहीं हो रहा। RTC इन लोकल TZ ये मेरे पास नहीं है।
आरटीसी से याद आया, रियल टाइम क्लॉक से याद आया कि एसडब्ल्यू जो है वो हमारे पास, एसडब्ल्यू जो क्लॉक है कमांड जो है वो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन देती है वो आरटीसी इन्फॉर्मेशन देती है, यानी रियल टाइम क्लॉकिंग इन्फॉर्मेशन देती है। तो तो टाइम डेट सीटीएल के थ्रू हम अपनी मशीन का टाइम सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ हेल्प सबसे पहले। तो इसके लिए हमारे पास स्टेटस हमने देख लिया, सबसे पहले हम स्टेटस देख लेते हैं। उसके बाद उसका सेट डैश टाइम है, अगर हमने टाइम को सेट करना है तो सेट डैश टाइम है। सेट डैश टाइम जोन है, अगर मैंने कोई और टाइम जोन सेट करना है, मैं अपने टाइम जोन की लिस्ट देखना चाहता हूँ और अपना कोई आरटीसी सेट करना चाहता हूँ। अगर मेरे पास कोई आरटीसी है वो मैं सेट करना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे पास एनटीपी है वो एनटीपी भी मैं सेट करना चाहता हूँ। अगर कोई और मेरे पास कहीं एनटीपी सर्वर चाह रहा है तो उस एनटीपी सर्वर को मैं यहाँ पे सेट करना चाहता हूँ, एनेबल करना चाहता हूँ, तो एनटीपी भी मैं यहाँ से इसी तरह मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसका स्टेटस देख लेते हैं। स्टेटस में अभी हमने वही सारी इन्फॉर्मेशन देखी थी, डेट एंड टाइम का, यूनिवर्सल टाइम क्या हो रहा है, आरटीसी टाइम क्या हो रहा है, टाइम जोन क्या है। तो मैं आपको इसके बाद टाइम जोन दिखा देता हूँ आपको। लिस्ट डैश टाइम जोन्स, ये सारे मेरे पास टाइम जोन्स आ रहे हैं। तो सॉरी, इसके अलावा मैं इसमें दिखाता हूँ। अब हम इस टाइम जोन को उसको सेट कर देते हैं, सेट डैश टाइम जोन। तो मैं यहाँ से कोई भी टाइम जोन कॉपी कर लेता हूँ कि ये मेरे पास टाइम जोन है, इस टाइम जोन को सेट कर दो। ये टाइम जोन मेरे पास सेट हो गया। मैं देखना चाहता हूँ टाइम जोन सेट हुआ कि नहीं हुआ। टाइम डेट सीटीएल स्टेटस, पहले हमारे पास जो टाइम जोन था वो एशिया कराची आ रहा था, एशिया कराची था। अब हमारे पास जो टाइम जोन हो गया वो क्या हो गया, स्पेसिफिक मिडवे, पैसिफिक मिडवे हो गया। ठीक है, अब मैं इसके साथ टाइम सेट करना चाहता हूँ। तो मैं टाइम सेट करता हूँ, टाइम डेट सीटीएल सेट डैश टाइम, टाइम देता हूँ। टाइम इसमें हम देते हैं आवर्स और मिनट्स। तो आवर्स मैं देता हूँ 6:06 नहीं, इसको मैं देता हूँ या 1:21। अननोन ऑपरेशंस के लिए, अच्छा ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से इन्वर्टेड कॉमर्स के बिना आएगी इन्फॉर्मेशन। ऑटोमेटिकली टाइम सिंक्रोनाइज इज अनेबल। अब मुझे टाइम सेट क्यों नहीं करने दे रहा, क्योंकि मेरे पास जो एनटीपी सर्वर है वो ऑलरेडी अनेबल स्टेट के अंदर है। तो मुझे एनटीपी सर्वर को डिसेबल करना है। तो एनटीपी सर्वर को डिसेबल करते हैं। सबसे पहले हम हेल्प करके देखते हैं। तो एनटीपी सर्वर जो है हमारे पास, तो मैं इसका स्टेटस देखता हूँ मेरे पास एनटीपी सर्वर डिसेबल हुआ कि नहीं हुआ। तो ये मेरे पास एनटीपी सर्वर जो है वो डिसेबल हो गया। ठीक है, पहले हमारे पास यहाँ पे यस आता था, अब मैं इसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया एनटीपी सर्वर को। तो अब मैं इसका टाइम सेट करता हूँ। तो ये टाइम सेट हो गया 1:21। तो टाइम स्टेटस देखते हैं, टाइम डेट सीटीएल स्टेटस। तो ये मेरे पास जो टाइम था वो 1:21 हो गया। अब लेकिन अभी तक मेरे पास डेट सेट नहीं हुई। तो अब हम इसकी डेट सेट करते हैं। टाइम डेट सीटीएल सेट डैश टाइम, ठीक है, जुलाई 6, 2018, इनवैलिड आर्गूमेंट। अच्छा 6 जुलाई, इनवैलिड आर्गूमेंट क्यों दे रहा, जुलाई 6, 2018। अच्छा ठीक है, इसका जो टाइम डेट है वो इस तरह है, ईयर्स मिनट और ईयर्स मंथ और डे।
तो ईयर मंथ डे तो 2018 मंथ जुलाई फिर उसके बाद डे पास्ट टाइम स्पेसिफिक। अच्छा जुलाई 7, ठीक हो गया। और अल्फ़ाबेट इंग्लिश में नहीं नाम वो ले रहा है, जनवरी फरवरी करके नहीं ले रहा, मंथ के हिसाब से ले रहा है 1 2 3 करके। ठीक है, टाइम डेट CTL टाइम सेट डैश टाइम, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट। तो मैं टाइम देखता हूँ सेट हो गया कि नहीं हुआ, मेरा दिन भी सेट हो गया कि नहीं। टाइम डेट CTL स्टेटस, तो ये मेरे पास हो गया फ्राइडे 2018 7/6। तो ये मेरे पास टाइम, मेरे पास लोकल टाइम हो गया, ये मेरे पास यूनिवर्सल टाइम हो गया। टाइम जोन मेरे पास जो है वो इस टाइम पैसिफिक मिडवे है, तो मैं टाइम जोन को भी सेट करते हैं दोबारा से। टाइम डेट CTL सेट डैश टाइम जोन, तो टाइम जोन जो था मेरे पास था एशिया डैश कराची। इनवैलिड टाइम जोन क्यों दे रहा है? अच्छा हम इसका देख लेते हैं ये क्यों दे रहा है इनवैलिड। टाइम डेट CTL लिस्ट डैश टाइम जोन्स, इसमें से मैं देता हूँ कराची, ग्रैब करे कराची। इसका टाइम जोन कराची क्यों नहीं आ रहा, शायद इस्लामाबाद होगा। इस तरह लिस्ट करके देख लेते हैं। एशिया कराची, ठीक है, तो इसको दोबारा सेट करते हैं एशिया कराची। तो मुझे लगता है स्पेलिंग कैपिटल का इशू है। ठीक हो गया, कैपिटल का इशू था, उसको स्मॉल के साथ नहीं मिल रहा था। तो पहला कैपिटल था, एशिया का भी ए कैपिटल था, कराची का भी के कैपिटल था। तो टाइम जोन टाइम डेट CTL स्टेटस करके देखते हैं, तो उसका जो टाइम जोन था वो ठीक हो गया। उस टाइम जोन के लिहाज से अब इसका टाइम भी हमारे पास 16:02 बल्कि 23 सेकंड हो गए हैं। तो ये टाइम जोन था हमारे पास। इसको NTP सर्वर अब इसका अब अनेबल करना है। तो टाइम डेट CTL सेट डैश NTP यस, तो ये मेरे पास NTP सर्वर भी इसका अनेबल हो गया। ठीक हो गया। अब हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। H क्लॉक क्या था? HW clock command used to HW command to query and set the hardware clock, also known as the RTC real-time clock. This clock runs independently of any control program running in the CPU, and when the machine is powered off, the H clock command allow to you display the current time, set the hardware clock to a specific time, सेट द सिस्टम टाइम फ्रॉम द हार्डवेयर क्लॉक, कि जो हार्डवेयर क्लॉक का जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम अपने सिस्टम का टाइम भी सेट कर सकते हैं। सेट द हार्डवेयर क्लॉक टू द करंट सिस्टम टाइम, जो हमारे पास करंट सिस्टम टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हम अपनी हार्डवेयर का क्लॉक सेट कर सकते हैं। उसके अलावा तीसरी कमांड ये थी टाइम डेट CTL कमांड। द टाइम डेट CTL यूटिलिटी इज द पार्ट ऑफ सिस्टम D सिस्टम एंड सर्विसेज मैनेजर सर्वर मैनेजर।
तो डिस्प्ले लोकल यूनिवर्सल एंड आरटीसी टाइम एंड टाइम जोन्स, एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन एंड डीएसटी इंफॉर्मेशन कि हम इस टाइम डेट सीटीएल के कमांड के थ्रू हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। लोकल टाइम भी सेट कर सकते हैं, यूनिवर्सल टाइम भी सेट कर सकते हैं, आरटीसी टाइम भी सेट कर सकते हैं, टाइम जोन भी इसका सेट कर सकते हैं, और एनटीपी भी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी का भी एनटीपी भी इसका सेट कर सकते हैं। तो एंड देखने के लिए कमांड टाइम डेट सीटीएल थी। टाइम डेट सीटीएल सेट डैश टाइम में सबसे पहले ईयर्स, मंथ और डे आ जाएगा। उसके बाद टाइम डेट सीटीएल में आवर्स, मिनट्स और सेकंड। टाइम डेट सीटीएल सेट डैश जोन जोन टाइम जोन में टाइम जोन आ जाएगा, जो भी आपके जोन टाइम्स होंगे। जोन टाइम को लिस्ट करने के लिए लिस्ट डैश टाइम जोन, और एनटीपी सर्वर को सेट करने के लिए टाइम डेट सीटीएल सेट डैश एनटीपी इज इक्वल टू यस। एनटीपी यस हो गया। ये था हमारे पास टाइम सर्वर सर्विस थी, जो हम सिस्टम पे अपनी डेटा टाइम को सेट कर सकते हैं। अब नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, अब हम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के थ्रू अपनी मशीन के ऊपर टाइम सर्वर किस तरह कन्फिगर कर सकते हैं। NTP provides a method of verify and correcting your computer times by synchronizing it with other systems। कि हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या हो रहा था कि NTP के अंदर एक हमारे पास ये मशीन है NTP की, इसके ऊपर हमारे पास NTP सर्वर चल रहा है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी मशीन है, इनके ऊपर हमारे पास NTP क्लाइंट चल रहा है। अगर सिंपल टाइम हमारे पास चल रहा हो, जिस तरह भी हमने अपनी मशीन के ऊपर सेट किया था टाइम, तो हर सिस्टम के ऊपर हर डिफरेंट टाइम सेट हो सकते हैं। यानी जिसके ऊपर अगर इसके ऊपर 10 बज रहे हैं तो इसके ऊपर हो सकता है 11 बज रहे हो, इसके ऊपर हो सकता है 12 बज रहे हो। तो हर एक का अपना अपना टाइम होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स हैं, जो मेरे पास कंपनी के अंदर जितने भी मेरे पास क्लाइंट्स चल रहे हैं, तो ज़्यादातर हम सारी कंपनीज़ के अंदर कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं, कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनके लिए नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल लाजमी रिक्वायर्ड होता है। तो उनके लिए हम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल भी सेट करते हैं। उसमें सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास क्या है, ओरेकल की। अगर ओरेकल डेटाबेस आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम नेटवर्क NTP सर्वर लाजमी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, उसके बिना ओरेकल डेटाबेस काम नहीं करती। तो NTP सर्वर के ऊपर जो मेरे पास टाइम चल रहा है वो 10:30 हो गए। तो बाकियों के ऊपर किसी के ऊपर 10 बज रहे हैं, किसी के ऊपर 11 बज रहे हैं, किसी के ऊपर 12 चल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी मशीन को NTP सर्वर बना लेता हूँ। इनको सबको क्या करता हूँ, NTP क्लाइंट बना देता हूँ। इन सब मशीनों को बता दूंगा कि जो तुम्हारा टाइम है वो कौन मैनेज कर रहा है, मेरी ये मशीन मैनेज कर रही है। तो अब इस सब मशीनों के ऊपर जो टाइम चल रहा होगा वो चल रहा होगा 10:30 हो रहे होंगे, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देयर आर 4 पब्लिक सर्वर एंट्री इन द NTP सर्वर, NTP configuration file /etc/ntp.conf which are specified by the server directory। कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जब हम NTP सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो उसका पैकेज इंस्टॉल करते हैं, तो हमारी मशीन के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट 4 पब्लिक सर्वर जो हमारे पास NTP के हैं वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अगर वो यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपना टाइम सर्वर को बनाना चाहते हैं तो आप अपना टाइम सर्वर भी बना सकते हैं। NTP daemon क्या काम करता है? The NTPD program is the user space daemon that synchronize the system clock with the remote NTP servers और local references clock। कि हमारे पास में क्या कर रहा होता है कि daemon जितने भी हमारे पास NTP clients हमारे पास और NTP जितनी भी हमारे पास NTP clients की जो मशीनें होती हैं जिनके ऊपर हमने NTP को client बनाया होता है, वो सारे के सारे आपस में सिंक रहते हैं किसके साथ, NTP सर्वर के साथ। तो वो उसका रिमोट टाइम भी हमारे पास सिंक करके रख रहा होता है और हमारे पास जो लोकल टाइम है उसका वो भी उसको सिंक करके रख रहा होता है। The daemon reads the configuration file at system start when the service is started। जब हमारे पास सर्विस किसकी स्टार्ट होती है, सिस्टम स्टार्ट होता है, तो उसका जो डेमन है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल को रीड करता है। यू आल्सो नीड टू ओपन UDP पोर्ट 1 2 3 इन फायरवॉल फॉर NTP पैकेट्स। जो हमारे पास NTP सर्वर है वो हमारे पास 123 पोर्ट के ऊपर चलता है,
यूडीपी की ट्रैफिक यूज़ करता है। एनटीपी यूटिलिटी, तो यूज़ द एनटीपी क्यू कमांड टू क्यूरी द एनटीपी डेमन ऑपरेशन एंड टू डिटरमाइन परफॉर्मेंस, कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, एनटीपी जो क्यू की कमांड है वो हमारे पास क्यूरी कर रही होती है कि हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन एनटीपी डेमन के चल रहे हैं। यूज द -p ऑप्शन और पेयर कमांड्स a display of list of pairs known to the server as well as the summary of the state। ये हमें दिखाता है कि हमारे पास किन किन क्लाइंट के साथ इसका पेयर बना हुआ है, -p की कमांड कि हमारे पास किन किन क्लाइंट्स के साथ इनका पेयर बना हुआ है। तो ये नीचे मेरे पास ये रिमोट इन्फॉर्मेशन है, यानी ये मेरे क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन है, उसके रेफ आईडीज़ हैं, फिर उसके बाद आगे उसकी ऑप्शन हैं, डिफरेंट ऑप्शन है, डिले है, इसका ऑफसेट क्या है, इसका जिटर्स क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। The static indicates those your system is synchronized with the dash server. Use the NTP stat command to show the network time synchronization status। जिसके साथ स्टैटिक लगा हुआ है ये हमें बताता है कि हमारे पास जो मशीन है, हमारी जो मशीन है वो सिंक्रोनाइज हुई है टाइम नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के साथ, एनटीपी सर्वर के साथ। तो हम एनटीपी स्टैट के थ्रू हम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास एक दूसरा इन्फॉर्मेशन आ गई, क्रोनी भी हमारे पास सेम टू सेम एनटीपी सर्वर ही है। 6 तक एनटीपी सर्वर था, 7 के अंदर क्रोनी यूज आ गया, लेकिन आप एग्जाम के अंदर आप एनटीपी सर्वर भी कन्फिगर कर सकते हैं और क्रोनी भी कन्फिगर कर सकते हैं। अगर तो सवाल आता है कि यूज़ द नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, कि आप नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल कन्फिगर करो और अपनी मशीन को इस आईपी के साथ या इस मशीन के साथ इसको सिंक कर लो, इस मशीन नेम के साथ सिंक कर लो या इस आईपी के साथ अपने टाइम को सिंक कर लो, तो उसके लिए आप एनटीपी सर्वर भी यूज़ कर सकते हैं, क्रोनी भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किसी किस्म की। अगर तो कहता है कि जी सवाल आता है कि हमें अपने क्रोनी ही कन्फिगर करना है तो आप क्रोनी कन्फिगर करोगे, अगर आपको सवाल आता है एनटीपी कन्फिगर करना तो आप एनटीपी ही कन्फिगर करोगे। क्रोनी इज अ suite of utility that provide an other implementation of an NTP servers। Crony is designed for mobile system and virtual machines that are often power off and disconnect from the network। असल में जो क्रोनी ये था, जो हमारे पास जो टाइम एनटीपी सर्वर था वो ज़रा स्लो था। उसमें यह था अगर मशीन शट डाउन हो गई है या डिस्कनेक्ट हो गई नेटवर्क से, तो उसको बाद में वापस जब कनेक्ट हो जाने के बाद या मशीन को पावर ऑन हो जाने के बाद वो सिंक्रोनाइजेशन में इसके इश्यूज आते थे, प्रॉपर वो सिंक्रोनाइज नहीं हो पाती थी, थोड़ा टाइम डिले आता था, जिटर्स आते थे, जिसकी वजह से वो एनटीपी में काफ़ी इशू थे। तो एनटीपी को रिप्लेस करके क्रोनी आ गया जो हमारे पास फास्ट है और बेहतर डिज़ाइन किया गया है। तो सिस्टम डैज आर नॉट परमानेंटली कनेक्टेड टू द नेटवर्क दैट टेक अ relatively long time to adjust their time system with the NTP daemon NTPD, कि हमारे पास हर वक्त और हमारे पास जो मशीन्स है वो नेटवर्क के साथ तो कनेक्टेड नहीं रह सकती, जो क्लाइंट मशीन्स हैं वो नेटवर्क के साथ तो कनेक्टेड नहीं रह सकती, जिसकी वजह से जो हमारे पास एनटीपी के थ्रू जो डेमन है वो टाइम को सिंक करने में उसको प्रॉब्लम होती थी। क्रोनी कंसिस्ट ऑफ क्रोनी डी, अ डेमन डैश रन इन यूजर स्पेस, and Crony C, a command line program for making adjustment to cron D। cron D का जो डेमन है वो हमारे पास कहाँ चल रहा होता है, वो कर्नल लेवल पे चल रहा होता है। वो जब भी मशीन ऑन होती है तो क्रोनी डी का जो डेमन है वो उसको ऑटोमेटिकली टाइम को एडजस्टमेंट कर देता है सिस्टम की अपने क्रोनी का जो सर्वर है उसके थ्रू। इट्स यूज एनटीपी टू सिंक्रोनाइज विद अदर सिस्टम्स विद नेटवर्क एक्सेस इज अवेलेबल। जब नेटवर्क की एक्सेस होगी तब भी एनटीपी अपने बाकी मशीनों के साथ उसको सिंक कर पाएगा। व्हेन नेटवर्क एक्सेस इज नॉट अवेलेबल, क्रोनी यूज द लास्ट कैलकुलेटेड ड्रिफ्ट स्टोर इन द ड्रिफ्ट फाइल टू सिंक्रोनाइज द सिस्टम टाइम्स। एनटीपी क्रोनी के अंदर एक ड्रिफ्ट नाम की एक फाइल होती है, उस फाइल के अंदर वो उसकी अपनी इंफॉर्मेशन पड़ी होती हैं टाइम के हवाले से, लास्ट टाइम उसने कब कैलकुलेट किया था। तो जब नेटवर्क अवेलेबल नहीं होता तो क्रोनी क्या करता है, क्रोनी क्या करता है कि उस फाइल को रीड करता है, उस फाइल के अंदर जो लास्ट स्टोर हुआ होता है टाइम कैलकुलेट, उस टाइम के अकॉर्डिंग अपनी मशीन को सिंक कर लेता है, अपनी क्लाइंट्स को के साथ वो सिंक कर लेता है। ये था हमारे पास एनटीपी सर्वर। एनटीपी सर्वर का जब हम टॉपिक करेंगे, अच्छा एनटीपी सर्वर को अब हम इंस्टॉल करते हैं।
पहले मैं देख लेता हूँ NTP डेट। ये मेरे पास NTP है, नो सर्वर कैन बी यूज। इस टाइम मैं मेरे पास कोई भी सर्वर यूज़ नहीं कर रहा NTP का, तो NTP -Q करके देख लेता हूँ। NTP PQ कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि मेरे पास NTP का कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है, तो मैं यहाँ पे -P करके देखता हूँ। NTP कमांड नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं सबसे पहले NTP का पैकेज इंस्टॉल करता हूँ। तो पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मैं देखता हूँ कि मेरे पास DVD लगी हुई है ऑलरेडी, तो /df-h, तो /run मीडिया रूट RHEL7 पैकेजेस। इसके अंदर से मैं पैकेजेस NTP का मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। RPM-IVH NTP, ये मेरे पास पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब NTP -Q करता हूँ, तो इस टाइम मेरे पास किसी किस्म की कोई कोई क्यूरी नहीं है। तो इधर मैं -P करता हूँ, तो मेरे पास कोई भी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। इस टाइम मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। कनेक्शन रिफ्यूज़ हो रहा है, कोई भी किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मेरे पास सिंक नहीं हो रही कि मेरी मशीन, क्योंकि मेरे पास NTP भी चला ही नहीं है। अभी हमने सिर्फ पैकेज इंस्टॉल किया। तो NTP स्टैट्स देख लेते हैं। तो इस टाइम कहता है जी अनएबल टू टॉक टू NTP डेमन, इट इज़ रनिंग। पहले वो कहता है कि हमारे पास चेक करो कि NTP का जो डेमन है वो रन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं NTP की सर्विस को रिस्टार्ट करता हूँ। तो NTP की सर्विस को रिस्टार्ट करने के लिए systemctl NTPD रिस्टार्ट, NTPD systemctl रिस्टार्ट NTPD, ठीक हो गया। तो मैं इसका स्टेटस देख लेता हूँ। स्टेटस, तो ये मेरे पास सर्विस NTPD की रनिंग में आ गई। तो मैं सर्विस को ऑन बूट टाइम पे अनेबल भी करता हूँ। तो systemctl अनेबल NTPD, तो ये मेरे पास ऑन बूट टाइम पे अनेबल भी होगी। चेक करता हूँ ऑन बूट टाइम पे अनेबल है कि नहीं है। तो इज़ डैश अनेबल, तो मुझे बता रहा है कि मेरे पास वाकई ऑन बूट टाइम के ऊपर ये सर्विस अनेबल हो गई है। NTPDQ -P, तो अब ये देखिए, ये मेरे पास जब मैंने सर्विस को स्टार्ट किया तो मेरे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो 4 सर्वर्स थे उनके साथ मेरी मशीन कनेक्टेड हो गई है। ये सिंक होना शुरू हो गया मेरा टाइम सर्वर। तो मैं इसके अगर स्टैट्स देखता हूँ, NTP तो ये मेरे पास अनसिंक्रोनाइज्ड है, पोलिंग सर्वर एवरी 64 सेकंड। अभी ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होगी हर 64 सेकंड के बाद ये पुल करेगा और अपने आप को सिंक करेगा। तो अभी तक ये अनसिंक्रोनाइज्ड है। तो एग्ज़ाम के अंदर अभी तक इतना सवाल था कि NTP सर्वर को इंस्टॉल करना है, उसके बाद कॉन्फ़िगर करना है। अब कॉन्फ़िगर किस तरह करना है, तो एग्ज़ाम के अंदर कोई भी IP आपको दिया गया होगा। जिस तरह हम फ़र्ज़ करो मेरी मशीन का IP है, ये मेरी मशीन का IP है 172.16.201 और 254। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कहता है कि आप NTP सर्वर कॉन्फ़िगर करो इस IP के ऊपर। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए पैकेज है, फाइल है ntp.conf। तो यहाँ पे ये देखें हमारे पास ऑलरेडी 4 सर्वर वो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहे हैं जो फाइल के अंदर होते हैं। इन सब फाइल्स को मैं सर्वर्स को मैं बंद कर देता हूँ।
सर्वर 0 डॉट सॉरी जो हमने आईपी यहाँ पे दिया था तो आईपी यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और आई बस्ट। एग्ज़ाम के अंदर आपको आईपी की जगह नाम आएगा, जिस तरह मैं यहाँ पर अगर नाम देता हूँ, जिस तरह सर्वर आपने देना है 0 डॉट उर्दू IT academy .com आई बस्ट। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको नाम दिया गया होगा, इस होस्ट नेम के ऊपर आपने आईपी अपने एनटीपी सर्वर को कॉन्फ़िगर करना है। तो मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, एनटीपी की सर्विस को रीस्टार्ट करता हूँ, सिस्टम CTL रीस्टार्ट NTPD सर्वर रीस्टार्ट हो गया। इसका स्टेटस देख लेता हूँ, एप्लीकेशन रीस्टार्ट हुई कि नहीं, सर्विस रनिंग में हो गई। अब इसकी फायरवॉल में इसको ऐड करते हैं। लास्ट टाइम हमने फायरवॉल की भी देखी थी, फायरवॉल किस तरह काम करती है। सिस्टम से फायरवॉल -CMD -परमानेंट -UDP ऐड पोर्ट UDP/123। इस तरह भी कर सकते हो UDP-123। अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ऐड सर्विस NTP, तो ये ऐड होगी। तो उसको रीलोड कर देते हैं एक दफ़ा। लिस्ट देख लेते हैं इसकी, लिस्ट -all। तो ये मेरे पास NTP सर्विस भी आ गई। तो अब NTP -Q-P करके देखते हैं। तो ये मेरे पास सर्वर आ गया, जिसका भी टाइम रिमोट जो था वो मेरे पास ये हो गया। अब इसके साथ जितने भी क्लाइंट्स होंगे हमारे पास वो कनेक्ट हो जाएंगे। अभी मेरे पास दूसरी मशीन नहीं है, वरना आपको मैं चेक करवाया था। एग्ज़ाम के अंदर आपको बस इतना आएगा, हमने इतना करना है। NTP -Q, इसके अलावा इसका स्टेटस देख लो, स्टैट्स के देख लो। ठीक है, पूलिंग टाइम सर्वर रीस्टार्टिंग, पूलिंग सर्वर एवरी 8 सेकेंड। एग्जाम के अंदर बस इतना आएगा। ये था NTP सर्वर और क्रोनी सर्वर हम देखेंगे अभी। जब NTP सर्वर का हम जब टॉपिक देखेंगे, प्रॉपर टॉपिक है NTP सर्वर का, जब हम वो करेंगे तो उसके साथ साथ हम क्रोनी सर्वर भी देख लेंगे और NTP को एक दफ़ा ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। तब मैं अपनी एक और मशीन बना लूँगा, ताकि एक हमारे पास क्लाइंट हो जाएगा NTP का और एक हमारे पास NTP का सर्वर हो जाएगा। तो हम दोनों मशीन को आपस में सिंक करके उसको डिटेल में देख लेंगे। बूट लोडर आ गया, ग्रब आ गया। ये अब हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए हैं इस लेक्चर नंबर 15 के, बूट लोडर, और हमारे पास ऐड जॉब्स रह गई है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।